एक बड़ी खबर देहरादून से। चार धाम यात्रा पर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। चार धाम यात्रा में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर सीएम धामी बोले हैं, सभी गैर हिंदू लोगों का वेरिफिकेशन होगा। साधु संतों की मांग के सवाल पर भी उन्होंने इशारा किया और इसके बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या चार धाम में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर अब रोक लगेगी। चार धाम यात्रा में केवल हिंदुओं के प्रवेश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। चार धाम में रहने वाले सभी गैर हिंदुओं का वेरिफिकेशन होगा। लंबे समय से चार धाम के तीर्थ पुरोहितों और चार धाम में केवल हिंदुओं के प्रवेश की मांग की जा रही है और भले ही मुख्यमंत्री ने साफ साफ न कहा हो, लेकिन बयान से यही लगता है कि चार धाम में अन्य धर्म के लोगों पर रोक लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साधु संत के द्वारा उठाई गई मांग का सपोर्ट किया है। चार धाम यात्रा में बड़े पैमाने पर अब वेरिफिकेशन का काम। देखिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। साधु संतों की सर एक मांग बढ़ती जा रही है कि चार धाम क्षेत्रों से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। सरकार इसे कैसे देखती है और आपके संज्ञान में क्या बातें आई है? नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। साधु संतों की सर एक मांग बढ़ती जा रही है कि चार धाम क्षेत्रों से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। सरकार इसे कैसे देखती है और आपके संज्ञान में क्या बातें आई है? नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है, उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। साधु संतों की अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजीत, मुख्यमंत्री कह रहे हैं वेरिफिकेशन किया जाएगा। उत्तराखंड में आने वाले लोगों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कैसे समझा जाए इसको? राजन, देखिए बिल्कुल धार्मिक मामला है और ये जो आस्था का मामला है, क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। और आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री पहले पिछली गवर्नमेंट में जब मुख्यमंत्री बने थे तो उनका तब भी ये बयान आया था कि उत्तराखंड में जो बाहर के लोग रहते हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाए, उनका सत्यापन कराया जाएगा। एक ड्राइव चलाकर सभी को इस बात को की तस्दीक की जाएगी ये लोग ठीक है कि नहीं है। उनका इशारा किस तरफ है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी चार धाम यात्रा जो शुरू हो रही है और उन्होंने आज कहा है कि जो गैर हिंदू लोग चार धाम यात्रा क्षेत्र में जाएंगे या कुछ काम करेंगे तो उसका वेरिफिकेशन होगा, उनको सत्यापन करना बहुत जरूरी होगा, पुलिस उसका काम करेगी। तो मतलब वो उसका एक क्या मैकेनिज्म होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये बात तकरीबन 7-8 महीने पहले भी कही थी और आज भी उन्होंने कहा है। तो हो सकता है इस बीच में उन्होंने तैयारी कर ली हो और चार धाम यात्रा के समय वो कुछ ना कुछ करना चाहते हो। उनका यही है कि धर्म विशेष के लोगों को वहां जाने से रोका जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि ये बयान इस बात को डिफाइन कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि गैर हिंदू लोग अगर वहां जाएंगे उनका सत्यापन होगा। तो मतलब गैर हिंदू लोग कौन वहां जाएंगे, किनका सत्यापन होगा, सत्यापन का क्या मैकेनिज्म होगा, ये भी आना बाकी है। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही है, तो जो इसको लोग अपने अपने एंगल से अपने अपने चश्मे से भी देख सकते हैं। और ये वाकई एक संवेदनशील मामला है कि अगर ऊपर जाकर कुछ बाहरी लोग अगर इस तरह की व्यवधान उत्पन्न करते हैं तो वेरिफिकेशन होना अनिवार्य भी होता है। लेकिन किन लोगों के लिए कह रहे हैं कि ये बिल्कुल तौर पर सियासी बात होगी। लोग अपने अपने हिसाब से इसको देखेंगे और फिर देखना यही होगा कि क्या ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री ने तैयार किया है। अजीत, वैसे ये बात इशारों में कही गई है, बहुत स्पष्ट नहीं कही गई है, लेकिन एक बात तो बहुत साफ कही गई है कि ड्राइव सरकार अपनी ओर से चलाएगी और वेरिफिकेशन करेगी। उन्होंने अपने मुंह से किसी धर्म का नाम नहीं लिया, गैर हिंदू शब्द भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया, लेकिन सरकार की ड्राइव की बात कही और वेरिफिकेशन की बात कही। अब आप कह रहे हैं कि सब लोग इसे अपने अपने तरीके से डिफाइन करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे और अपने अपने तरीके से समझेंगे और रिएक्ट करेंगे। क्या हो सकता है आगे? जैसा राजेंद्र ने भी बताया कि जब मुख्यमंत्री बने थे पुष्कर धामी 8-9 महीने पहले, तो तब उन्होंने अजित आप अभी हम बात कर ही रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ धर्माचार्य स्वामी आनंद स्वरूप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और आचार्य जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। जी बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। आचार्य जी, आपने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन किया जाएगा लोगों का और उत्तराखंड में शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने दिया जाएगा, व्यवस्था कायम रखी जाएगी। तो आचार्य जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जो पत्र था मुख्यमंत्री को, उसमें आपने क्या लिखा था और मुख्यमंत्री के इस बयान को आप कैसे ले रहे हैं?
नहीं, पत्र को दिखाया जाना चाहिए आपके चैनल के द्वारा, मैं भेज दूंगा, उसको दिखाइए। जी जी। अभी क्या है कि मैंने बहुत खोजबीन और रिसर्च के बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि अगर चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाना है, जी। क्योंकि हिमालय को एकमात्र हिंदू समाज है जो परमात्मा मानता है, वो उसकी पूजा स्थली का मंदिर, इसलिए गैर हिंदुओं को वो हैबिटाट नहीं है, रहने की जगह नहीं है, वो मंदिर है हमारा। जी। मैंने ये मांग किया था कि इस मंदिर में केवल हिंदुओं का प्रवेश हो, गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित किया जाए, और यदि नहीं किया गया परिणाम वही होगा जो अभी रामनवमी की यात्रा पे हुआ, अभी हनुमान जयंती की यात्रा पे हुआ। तो मेरा कहना मुख्यमंत्री को सुना, और जो सर्च हमने पूरा उनको सबमिट किया था उसको उन्होंने पढ़ा और पढ़ करके उस पर संज्ञान, और अब वेरिफिकेशन के बिना कोई चार धाम यात्रा नहीं कर पाएगा। यह बहुत ही खुशी की बात है। हिंदू समाज को मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहिए, धन्यवाद जो किया है वो स्वागत है। मुझे लगता है कि यह धरातल पे भी दिखेगा, एक ऑर्डर नहीं रहेगा। जी। आप लोग भी पहचान की बात कह रहे हैं स्वामी जी की, ऐसे लोगों की पहचान आप लोग भी करेंगे, तो वो किस संदर्भ में आपने बात कही है वो भी स्पष्ट करें। मैंने कहा था कि तो जो संविधान है वो हमें अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म स्थलों का संरक्षण कर सके। अगर हम अपने हिमालय को, अपना जो मेरा देवालय है उसको नहीं बचा पाए तो फिर हमारे धर्माचार्य होने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा यदि सरकार इससे कोई कदम नहीं उठाएगी तो काली सेना स्वयं आगे आकर के उनके वेरिफिकेशन का काम करेगी, आधार कार्ड चेक करेगी, उनका परिचय पत्र चेक करेगी, और जो हिंदू होगा वही धर्म स्थलों पे जाएगा। भाई बद्रीनाथ में मुसलमान का क्या काम है, ईसाई का क्या काम है, केदारनाथ में मुस्लिम का क्या काम है, केदारनाथ में ईसाई का क्या काम है। तो मेरा कहना था कि जो चार धाम यात्रा हो वो हिंदुओं की यात्रा है, उसमें केवल हिंदू होना चाहिए। ये लोग केवल वहाँ जाते हैं जिहाद करने को, लड़की छेड़ने को, और प्रसाद के बहाने वहाँ आतंक फैलाने को। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बम लेके चला जाए, हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसमें प्रसाद में जहर मिला दे। तो इसलिए हम सावधानी के लिए हमने कहा ये हिंदुओं की यात्रा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यापारी से लेकर के सेवादार केवल हिंदू होना चाहिए। स्वामी, किसी खास समुदाय को लेकर ये आपका पत्र था या ये बात थी, आग्रह था, या गैर हिंदू सभी लोगों के लिए? जो डेमोग्राफी चेंज हुई है 1985 के पहले पूरे हिमालय में कोई मस्जिद नहीं थी, कोई चर्च नहीं था। आज हिमालय में 1700 मस्जिदें हो गई हैं, और लगातार वहाँ मुस्लिमों की संख्या मैदान से जाकर के बसा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पलायन हो रहा है। तो जो पलायित गांव है उस पे तो होस्ट विलेज है, उस विलेज पे इन लोगों का कब्जा हो रहा है। हमारी चार धाम यात्रा असुरक्षित है। अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पे वेरिफिकेशन होगा, और जो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको देखा जाएगा कि वो कब से रह रहे हैं और कौन लोग हैं वो। एक बात और स्पष्ट कर दी स्वामी जी, आप बहुत बातें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, तो जानना ये चाहेंगे कि कोई जैन धर्मावलंबी अगर जानना चाहे, जो कि जाना चाहे वहाँ पर, जो कि भारत का ही धर्म है, बौद्ध धर्मावलंबी वहाँ पर जाना चाहे, सिख धर्मावलंबी वहाँ पर जाना चाहे, तो क्या उसको अनुमति होगी? स्वागत। मैं केवल जब बात करता हूँ गैर हिंदू की बात, तो उसमें केवल जो विदेशी धर्म है उनकी बात है। जो भारत के धर्म है, भारत का संविधान ये कहता है कि भारतीय सरकार को और भारत की न्यायपालिका को भारत में उत्पन्न हुए धर्म का ही संरक्षण करना चाहिए। ये जो लोग थे वो आक्रांता थे, वो जो लोग थे वो बाहरी थे। मैं केवल अपने लोगों की बात करता हूँ। जैन धर्मावलंबी कोई जाएगा उसका स्वागत है, बौद्ध धर्मावलंबी जाएगा उसका स्वागत है, सिख धर्मावलंबी जाएगा उसका स्वागत है, और उसका स्थान भी है ऊपर। वो तो फूलों की घाटी वही लोग जाते हैं, सब सिख जाते हैं और हमारे साथ यात्रा करते हैं, चार धाम के साथ उनकी यात्रा होती है। तो ये जब मैं बात करता हूं तो केवल विदेशी धर्मावलंबियों के लिए कहता हूं कि उनका प्रवेश होगा जाए। स्वामी जी देखिए, अब आप तो धर्माचार्य हैं, आप धर्म की एंगल से, धर्म के परिप्रेक्ष्य में आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मथुरा दत्त जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मथुरा दत्त जी, हमारे साथ स्वामी जी हैं, और अभी खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि गैर जो हिंदू हैं उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा, और उत्तराखंड में शांति व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हर संभव चीज़ की जाएगी। और आचार्य जी, जिन्होंने, आनंद स्वरूप जी जिन्होंने पत्र लिखा था, वो भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा था कि गैर हिंदुओं की वहाँ पर ज़रूरत क्या है, हम खुद पहचान करेंगे अगर सरकार नहीं करती हो तो। और अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ड्राइव चलाएगी, इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा तो नहीं है, लेकिन आपने कहा है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा
अब मुख्यमंत्री जी को शासन प्रशासन चलाना है, क्योंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी ये लिखा है, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी ये सब चीजें लिखी होंगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है वो भी यही लोग यही कहते हैं। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की तो गंगा जमनी तहजीब रही है जी, और यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में तो इसकी कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं जिसको हम कहें कि इसमें कोई बात गैर हिंदू इस तरीके की बात करें। जी। सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ का हर हमेशा बढ़िया रहा है, कभी कभी खराब नहीं रहा है। अगर सरकार कर रही है तो देखिए सरकार क्या करती है। जब सरकार इसमें करेगी कोई चीज, कोई कानून लाएगी या कुछ करने की तैयारी करेगी, उसके बाद इसमें कुछ कहा जा सकेगा। जी, एक बार आप उनका बयान जरूर सुनिए। आपने कहा कि आप उनका बयान पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हम यथावत जैसा कि उन्होंने बयान दिया है आपको सुनाते हैं। कि सर एक मांग बढ़ती जा रही है कि चार धाम प्रवेश वर्जित किया जाए, सरकार इसे कैसे देखती है और आपके संज्ञान में क्या बातें आई? नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए। उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो। कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। जोशी साहब, आपने, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी बात जरूर सुनी होगी मुख्यमंत्री जी की। मुझे आपकी बात पे भी भरोसा था, मैंने कभी शंका व्यक्त नहीं की। मैंने कहा निश्चित रूप से वो सरकार का काम है, वो वेरिफिकेशन करा है। वो गलत आदमी अगर कोई आ रहा है तो उसको चेक करना सरकार के पास तमाम एजेंसियां हैं और सरकार करा सकती है। देखते हैं क्या करती है सरकार। अगर कोई चीज करेगी तभी कुछ इसमें बयानबाजी या उसमें टिप्पणी दी जाएगी। लेकिन इसको जोशी साहब ऐसे समझा जाए कि कांग्रेस पार्टी अभी इनडिसिसिव है, अभी वो समझेगी स्थितियों को, सरकार के कदम को, तभी कोई टिप्पणी की जाएगी। निश्चित रूप से, क्योंकि अभी सरकार जब कोई कदम उठाएगी तब उसमें कुछ कहा जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मथुरा जोशी जी। महामंत्री संगठन कांग्रेस पार्टी के जोशी साहब अभी हमारे साथ थे। वो कह रहे हैं कि एक बार सरकार कदम उठाए और उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि वो संविधान की कसौटी पर कितना सही है, कितना गलत है। अब हम अपने संवाददाता विनोद कुमार से बात करेंगे जो इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां लेकर हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विनोद, ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री के बयान को देखकर और आचार्य आनंद स्वरूप की बात सुनकर कि ये मसला यहीं पर अभी समाप्त नहीं होगा, ये मसला आगे जा सकता है। ये मसला, इस पर अनेक राजनीतिक टिप्पणियां हो सकती हैं, प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं, धार्मिक संगठन भी कुछ अलग बात कह सकते हैं। सरकार के वेरिफिकेशन का अगर ड्राइव चलेगा तो उसका तरीका क्या होगा? विनोद, ये दर्शकों को जरूर बताएं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये पूरा मसला वैसे सबसे पहले हरिद्वार की धर्म संसद में उठ चुका है कि चारधाम यात्रा में केवल हिंदू ही प्रवेश करे। लेकिन जहां एक तरफ आनंद स्वरूप ने मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को ये पत्र लिखा है कि चारधाम यात्रा में केवल गैर हिंदू ना जाए, हिंदू का ही प्रवेश होगा, तो ये मामला थमने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि अब इस मसले में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आएगी, धर्म के तमाम प्रवक्ताओं की भी प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन अब उससे पहले जिस तरह से ये पूरा मसला है, आज मुख्यमंत्री ने इसको और हवा देकर तूल पकड़ा दिया है। यानी मुख्यमंत्री अभी चाहे तीर्थ पुरोहित की मांग थी या फिर आनंद स्वरूप के पत्र लिखकर मांग थी कि हिंदू का ही केवल चारधाम यात्रा में प्रवेश हो, इस पर मुख्यमंत्री ने जरूर एक सपोर्ट यहाँ पर तमाम तीर्थ पुरोहित हो आनंद स्वरूप के पत्र को सपोर्ट जरूर दिया है। लेकिन अब ये मसला जरूर उठेगा, क्योंकि अब ये डिमांड और बढ़ने लगी है कि चारधाम यात्रा में जो जाएगा वो केवल हिंदू ही जाएगा और उससे ठीक पहले जो भी उत्तराखंड में आएगा उसका स्पेशल अभियान चलाकर वेरिफिकेशन कराया जाएगा। आखिरकार वो कौन होगा, कहाँ से आ रहा है, और ये मानिए कि गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया जाएगा चारधाम यात्रा के दौरान। और राजेंद्र, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से चारधाम यात्रा के दौरान तमाम तैयारियां रहती हैं, सड़कों से लेकर घोड़ों खच्चरों की तमाम गैर हिंदू लोग उसमें काम करते हैं, तो एक स्पेशल ड्राइव चलाकर अब राज्य सरकार ब्लूप्रिंट तैयार करेगी। आखिरकार कौन कौन लोग ऐसे होंगे जो चारधाम यात्रा के दौरान काम करते हैं, घोड़े खच्चर चलाते हैं या फिर अन्य तरह के काम करते हैं या चारधाम यात्रा में वो पहुंचते हैं। अब ये पूरा मसला पूरा तूल पकड़ने लगा है और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है
कि जो उत्तराखंड की सभ्यता है, संस्कृति है, साफ सुथरी छवि है, वो बरकरार रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उत्तराखंड में कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जो उत्तराखंड की छवि को धूमिल की जाए। चारधाम यात्रा कुछ ही दिनों में अब शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले राज्य सरकार अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है कि गैर हिंदुओं का स्पेशल ड्राइव चलाकर वेरिफिकेशन कराया जाए, चाहे वो काम करने ठीक है वाले विनोद, हों या बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और इस खबर के बाद अब हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं।